डीसी था कोडरमा कोषागार का चाहे गोडा का, जहाँ वो झारखंडे का ज़्यादा मामला था। तो ऐसा पहली बार सुने होंगे कि जो 20 से 96 केस है, लालू यादव ने खुद केस को किया था कि चारा घोटाला का जांच किया जाए। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं जो केस किया वहीं उसमें लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने भूरा बाल साफ करने का जो है नारा लगाए थे। ना भूरा, लालू यादव परिवारवाद की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी जो भी है परिवारवाद। देखिए, हम भी किसी परिवार से आते हैं, हमारे भी बाप हैं, लोग थे, कुल्ली को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित कर दिए। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो जो चौकीदार रहते थे उनको भी चतुर्थ वर्गीय। 90 दशक में गरीब गुरबा का आवाज़ बने लालू यादव, तो ये भी लोग कहते हैं कि 90 दशक में कहीं ना कहीं तक बहुत सारे नरसंहार भी हुए थे। लोग 5-6 बजे के समय मतलब संध्या होती ही नहीं थी तो दरवाजा बंद हो जाते थे। ऐसा क्यों आरोप लगता है? वाला केस है, उसमें इनकर आय से अधिक वाला भी मामला हुआ था। उस केस में ये बरी हो गए हैं वहाँ से। अब जो इथी वाला लालू यादव को पशुपालन घोटाला में भी इसी तरह से लोग बदनाम करने का काम किए, इसलिए कि गरीबों के नेता हैं, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के नेता हैं। इनके जब नेता अपमानित होंगे तो इनको जनता भी अपमानित। 90 के पहले की जो बिहार की स्थिति थी, यहाँ के लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। लोगों को जहाँ भी जाते थे अपमानित होते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त आ चुके हैं बक्सर ज़िले में, और बक्सर ज़िले के डुमरांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और आरजेडी के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता देना चाहते हैं, आरजेडी से 2 बार डुमरांव विधानसभा से चुनाव भी लड़े हुए हैं और आरजेडी के लिए कभी दमखम रखते हैं अपने डुमरांव विधानसभा ही नहीं बल्कि जो है बक्सर लोकसभा है। तो इनसे हम लोग बात करेंगे वर्तमान समय में आरजेडी के लिए जितने भी आरजेडी के नेता जो हैं, तेजस्वी से लेकर लालू यादव से लेकर मीसा भारती, जितने भी लोग हैं, सब लोगों पर ईडी और सीबीआई का जो है छापा पड़ रहा है, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। क्या सोच रखते हैं? सर स्वागत है हमारा। धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, प्रणाम है। आरजेडी के आप कद्दावर नेता हैं और आरजेडी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं या फिर जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी जो तेजस्वी यादव भी हैं, सब लोगों पर ईडी और सीबीआई के छापा पड़ रहा है, इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, लालू जी तो पहले से जो बिहार की 90 के पहले की जो बिहार की स्थिति थी, यहाँ के लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। लोगों को जहाँ भी जाते थे अपमानित होते थे। लालू यादव ने 90 के दशक से एक बिहार में क्रांति आया, उसके चलते लोगों में स्वाभिमान जगा। लालू जी खुद मन से बोलते थे कि थाने में जाइए और इनके बात को सुनिए और इनको कुर्सी पर बैठा कर बात कीजिए। तो ये लोग धीरे धीरे थाने में और बढ़ना शुरू कर दिया, फिर ऐसे ब्लॉक पर जाना शुरू कर दिया, कलेक्टर के सामने भी लोग कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया। एक बिहार में बदलाव आया, उस बदलाव को लोग नाम देने लगे कि जंगल राज है। जो बिहार में बदलाव होना शुरू हो गया कि लोग अपने स्वाभिमान के साथ एक दूसरे के सामने बैठने के लिए, अपने बात कहने के लिए खड़ा हो जाते थे, उसको लालू यादव की देन है बिहार में। और जो आप अभी ईडी या सीबीआई, तो लालू यादव को पशुपालन घोटाला में भी इसी तरह से लोग बदनाम करने का काम किए, इसलिए कि गरीबों के नेता हैं, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के नेता हैं। इनके जब नेता अपमानित होंगे तो इनको जनता भी अपमानित होगी, तो उस नेता को लोग छोड़ देंगे। मगर यहाँ की जनता जानती थी कि लालू यादव बेकसूर हैं, ये हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो देश के लोग, सामंतवादी, मनुवादी लोग, वह लालू यादव को नाना प्रकार के फंसा कर उनको बदनाम आज तक किया गया। और जो इथी पशुपालन घोटाला वाला केस है, उसमें इनकर आय से अधिक वाला भी मामला हुआ था। उस केस में ये बरी हो गए हैं वहाँ से। अब जो इथी वाला पशुपालन वाला केस है, इसके बाद रेल के दुनिया के लोग जानते हैं कि जो भारत का रेल घाटे में चल रहा था, उसको 90 लाख करोड़ रुपया मुनाफा में लाए ये व्यक्ति जो है। इनको भी इन लोगों से रहा नहीं गया बदनाम कर कर। जो जितना देश में कुल्ली लोग थे, कुल्ली को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित कर दिए। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो जो चौकीदार रहते थे उनको भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जब वो उनको मौका मिला है गरीबों को नौकरी देने का, जब गरीब को नौकरी मिलता है तो ये लोग उसको षड्यंत्र रच कर उनको बदनाम करने के कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, आप बोल रहे हैं कि 90 दशक में गरीब गुरबा का आवाज़ बने लालू यादव, तो ये भी लोग कहते हैं कि 90 दशक में कहीं ना कहीं तक बहुत सारे नरसंहार भी हुए थे। लोग
5-6 बजे के समय में, मतलब समय संध्या होती ही नहीं थी तो दरवाज़ा बंद हो जाते थे। ऐसा क्यों आरोप लगता है लालू यादव पर? अब देखिए, सवाल है कि गरीब लोग चाहता था कि हम इस कुर्सी पर बैठे। अब पहले से लोग कहे कुर्सी पर हम आपको बैठने नहीं देंगे। इसी में संघर्ष हुआ। लालू यादव जब कहे कि नहीं कुर्सी पर बैठना है, अब लोग कहे कि खटिया पर कुर्सी पर आपको हम बैठने नहीं देंगे। इस दोनों कुर्सी पर बैठने के लिए हम स्वाभिमान के साथ हम कुर्सी पर क्यों नहीं बैठेंगे? तो यही सी में संघर्ष हुआ। संघर्ष में हुआ लोग जो भी घटना घटा है उसमें गरीब के लोग नरसंहार कर कर मैंने दबाना चाहते हैं कि ये फिर से न टूटे, हमारे सामने खड़ा ना हो। मगर लालू यादव की सत्ता आ चुकी थी। लालू यादव के सत्ता आने से लोगों में जो आत्मबल मिला, आत्मबल के चलते लोग उसको नाना प्रकार के रूप देते हैं। मगर जो भी लड़ाई होती है अपने संघर्ष में पाने के लिए, तो कहीं छोटी मोटी घटना होती रहती है। इसको कोई ज़्यादा अच्छा, जब कोई ना कहते हैं बोल रहे हैं आप कि गरीबों को दबाया जाता था, तो फिर आप गरीबों को दबाया जाता तो गरीबों को आगे उठाने के लिए आप, जैसा कि लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने भूरा बाल साफ करने का जो है नारा लगाए थे। ना भूरा बाल साफ करने के लालू जी नहीं कहते। अभी सच्चाई चीज़ है कि जो बाइकआउट जो 85% है, इनको आरक्षण क्यों मिला? जो विशेष अवसर होता है कि ये लोग समाज में पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनको शिक्षा की अभाव है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। ऐसा नारा लगाकर तो आप अति पिछड़े लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ना। ना हम लोग जितना भी लालू जी किए, पहले आप थाने में जानते होंगे तो एक कानून बना कि एक थी कि दलित वर्ग के लोग एक थाने में अफसर रहेंगे। इसलिए कि दलित उस समय थाने में नहीं जाते थे, चौकीदार के पास जाने में हिचकते थे। तो जो जाते थे थाने में तो एक अफसर उनको बनाया गया कि जो 4 अफसर रहेंगे उसमें एक दलित रहेगा हर थाने में। तो कम से कम जाने एक दलित अफसर है तो अपना बात जाकर वहाँ पर कह ना पाएगा। तो ये सारे जो कानून बना और सारे लोगों को जो मानसिक रूप से लालू यादव ने उत्थान किया, सामाजिक रूप से उत्थान किया, आर्थिक रूप से कुछ विकास में बाधाएं हुई, मगर जो मानसिक रूप से सामाजिक स्तर पर जो लालू यादव ने समाज को स्तर ऊपर उठाने के लिए जो काम किए हैं, उसी को लोग आज भी देखते हैं। कैसे कि जो ब्राह्मणवाद है, कहीं कहीं राष्ट्रपति को, जो इसके पहले भी राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनको यहीं पुरी के मंदिर में नहीं जाना दिया गया। अभी यहाँ पर जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें राष्ट्रपति को कहीं नहीं, जो भारत का 1 नंबर का नागरिक है। तो ये भेदभाव होते रहता है, आज भी भेदभाव है। लोगों को आप जाइएगा दलित वर्ग में कोई उनके साथ उठता बैठता नहीं है, कोई उनके मैंने खाना छू दिया तो उसको अभी प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो ये चीज़ अभी समाज में अभी भी वर्तमान में है। मगर जो एक कम्युनल बात, सांप्रदायिक बात दिमाग में भरकर हिंदू मुस्लिम भरकर दिमाग में अभी सत्ता पर लोग बने हुए हैं। अच्छा, लालू यादव जब घोटाला नहीं किया तो जेल में इतना दिन क्यों थे? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि नहीं घोटाला किए थे, चाहे कुछ भी। अब देखिए, अब ऐसा देश में जितना जगह, देश का किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, अगर उनके राज्य में कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो सारे लोगों को, सारे मुख्यमंत्री को, सारे प्रधानमंत्री को जेल जाना चाहिए। ये लालू यादव पे ही क्यों लगा? डीसी था कोडरमा कोषागार का, चाहे गोडा का, जहाँ वो झारखंडे का ज़्यादा मामला था। तो ऐसा पहली बार सुने होंगे कि जो 20 से 96 केस है, लालू यादव ने खुद केस को किया था कि चारा घोटाला का जांच किया जाए। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं, जो केस किया वहीं उसमें एक्यूज बनाया जाता है। लालू यादव को जो वहाँ का इति होता है, डीसी होता है, इधर हम लोग जिसको कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर और वहाँ का पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी है, वह दोनों मिलकर पैसा निकाला जाता है किसी का। लालू यादव तो पैसा निकालते नहीं हैं, मगर कहते हैं कि इनके राज्य में हुआ था इसलिए इनको जेल। घोटाला कौन किया? इनके लालू यादव ने घोटाला नहीं किया था। आखिर घोटाला कौन किया? चारा घोटाला कौन किया? आखिर चारा घोटाला का जो जांच होता है, पैसा तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर के साइन से नहीं निकलता है। ये जो हम फिर पीछे थोड़ा सा ले जाते हैं, जिनके राज्य में देश का प्रधानमंत्री हो, जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रधानमंत्री को जेल भेज देना चाहिए। जो लालू यादव के साथ जो हो रहा है, लालू यादव पे यही ना है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य के अंदर चारा घोटाला है इसलिए आपको जेल भेजा जा रहा है। लालू यादव पास सिद्ध कहाँ हुआ है कि चारा घोटाला में इस केस में आप दोषी हैं कि आप इस पदाधिकारी को यहाँ प्रोन्नति कर दिए हैं, इस पदाधिकारी को आप इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं,
उसी में लालू यादव को फंसा है। कोई केस को उनको सारा केस को आप देख लीजिए, कहीं भी लालू यादव पर कोई लेन देन का मामला, डीए का जो मामला है, हम अगर चोरी किए रहते, आप डीए का मामला जानते हैं, डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव के राबड़ी देवी के साया सियाई से कुर्ती सियाई तक, गैस के खाना बनाई तक, लालू यादव को खैनी के खाने तक, सारा केस को मैंने उनसे जोड़ा गया है। पर कहीं भी कोई दोषी नहीं है। डीए केस में वो बरी हैं। तो इतना दिन जेल क्यों, आखिर जेल क्यों इतना अभी अब देखिए, जो भारत की षड्यंत्रकारी लोग हैं, केस में फंसाकर, हम फिर कहे, केस में फंसाकर गरीब के नेता जो देश में नेल्सन मंडेला के चलते उभर रहे थे, उनको केस में फंसाकर जो बिहार की आवाम है उनको अपमानित करने के लिए लालू यादव को जेल भेजा गया कि जब इनका नेता ही चोर है तो इनके जनता अपमानित होंगे, तो इनसे मोह भंग होकर भाग गया। मगर लालू यादव जब जब जेल गए, दुनिया के इतिहास में एक यही लीडर है कि कितना भी केस गए, जेल गए, मगर जनता इनको दिल से नहीं मानी कि लालू यादव दोषी है। आज भी लालू यादव, बिहार के करोड़ों लोग लालू यादव के दिल में बसे हुए हैं। आज बिहार के सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की पार्टी है। कितना प्यार करते हैं लालू यादव से? चुनाव भी लड़े 2 बार आप में। लालू यादव को कहना, हम लोग विचारधारा की लड़ाई है। लालू यादव के शरीर से हम लोग प्यार नहीं, उनके विचार से, उनके लड़ाई से हम लोग लालू यादव के साथ हैं और आज भी हैं। जब तक लालू यादव जिंदा रहेंगे, उनके विचार जिंदा रहेगा। तेजस्वी जी अब तो हैं, कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे आ रहे हैं। उनके हम लोग भी समर्थन करते हैं। उनको भी बिहार के भविष्य है, हम लोग उनको भविष्य के रूप में देख रहे हैं। लालू जी अब तो बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं पाते हैं, उनके किडनी के ट्रांसप्लांट हुआ है। आज हम लोग तेजस्वी जी को नेता मान लिए हैं। तेजस्वी भी जो लालू यादव परिवारवाद की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी जो भी है परिवारवाद। देखिए, हम भी किसी परिवार से आते हैं, हमारे भी बाप हैं, उनके भी बाप हैं। अभी सवाल काहे नहीं कहते हैं कि जय सिंह क्रिकेट में उसको क्या आता है? अमित शाह का बेटा का जय सिंह। पहले तो परिवारवाद का मुहर तो लालू यादव पर लगा ना। मोहर मुख्यमंत्री बने, अपने पत्नी को भी बनाए, अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दिए, कोई चाह कर भी चुनाव लड़वा दिए, अपनी लड़की को भी चुनाव लड़वा दिए, और भी लड़की जो है उनको भी चुनाव लड़ाना चाहता है। कोई मुख्यमंत्री कोई लालू यादव नहीं बनाते। उस समय विधायक दल का नेता चुनकर, जो विधायक थे उस समय का विधायक नेता चुनकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज जो अभी झारखंड का जो मामला है, आज शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जेल रहे हैं तो वहाँ के विधायक दल का बैठक चुनकर चंपई जी को मुख्यमंत्री का नेता चुना। उस समय सारे लोग जुटकर राबड़ी जी को नेता चुने और मुख्यमंत्री बनी। जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुनेगा, लालू यादव का चाहने से, आज लालू यादव चाहें कि हमारे बेटा सीएम बन जाए, तभी कहाँ बन रहे हैं? तेजस्वी जी अभी सीएम कहाँ बन रहे हैं? जब जनता चुनेगी, जब विधायक दल का नेता चुनाएंगे, आपके पास बहुमत रहेगा तो आप नेता बनिएगा। तो वो बहुमत उस समय था, सारे बहुमत दल के नेताओं ने राबड़ी देवी को नेता चुना, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से आरजेडी को बहुमत दिलवाएंगे आप बक्सर से और फिर पूरे बिहार में? देखिए, अभी तो हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, महागठबंधन है, लालू जी हैं। तेजस्वी जी ने जो बिहार के बेरोजगारों को एक दिन में 2 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किए हैं। ये सारे नौजवान बेरोजगार जान गए हैं कि तेजस्वी जी अपने चुनाव में वादा किए थे 10 लाख नौकरी देंगे। 17 माह में वो 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं। बेरोजगार जान गए हैं कि तेजस्वी जी अपने चुनाव में वादा किए थे 10 लाख नौकरी देंगे। 17 माह में वो 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं। ये तेजस्वी ही बिहार का जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के बेरोजगारों को भला हो सकता है, मगर दूसरे से कोई भला होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद। देख सकते थे हमारे साथ जो कि आरजेडी कदावर नेता पप्पू यादव जी थे, जो कि बक्सर के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से 2 बार चुनाव भी लड़े हुए थे और कहीं ना कहीं तक जो है आरजेडी और लालू यादव और जो भी इनके पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, और चुनाव भी आने वाला लोकसभा चुनाव का, तो इस सारे मुद्दों पर जो है हम लोग बात भी किए। और आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो छापा है, जितने भी विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। हालांकि देखना है, ये डिसीजन जनता के हाथों में है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो भी नेता है, नेता को चुनकर आगे पेश करते हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।